नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन कार्प मछली पालन का फ़ायदे के बारे में। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इस मछली का पालन करना सबसे अच्छा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी आपको मिलता है। कौन कौन सी फैसिलिटी हम इस मछली को अगर पालते हैं तो हमें मिलने वाला है, ये जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इस मछली को पालते हैं तो आपका तालाब में दूसरा मछली का भी ग्रोथ होता है। ये बात सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन सच है। कैसे होता है सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। और लोग इसको क्यों पालन करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, या फिर आपको क्यों इस मछली को पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो इस मछली को आप ध्यान से देखें। इस मछली का काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें कॉमन कार्प होता है, मिरर कार्प होता है, अमूर कार्प होता है। इस तरह का लगभग 300 प्रजाति का इस मछली हमें देखने को मिलता है, ये कॉमन ग्रुप का। तो ये जो मछली है इसको पालन करने से किस तरह से फ़ायदा होता है। सबसे पहले इस मछली का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो इस मछली का ग्रोथ लगभग पूरा साल आप ले सकते हैं। जहाँ पे दूसरा मछली सिर्फ गर्मी का सीजन में ही ग्रोथ में आती है, बाकी ठंड के सीजन में वो मछली का ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाता है या फिर बहुत ही कम होने लगता है। लेकिन ये जो कॉमन कार्प है इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। दूसरा मछली से कॉमन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। ठंड के मौसम में भी इस मछली का ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आगे जाके ठंड आने वाला है, ठंड के मौसम में भी इस मछली को आप पालन करते हैं तो आपको इस मछली का ग्रोथ अच्छा खासा मिलेगा। इसके अलावा इस मछली का और एक फ़ायदा है कि इसमें मतलब इसमें बीमारी बहुत ही कम होता है। आप ध्यान से देखेंगे तालाब में अगर दूसरा मछली मर रही है, दूसरा मछली में बीमारी पकड़ लिया है, तो आप पाएंगे कि आईएमसी में जैसे रोहू, कतला, मिर्का इस तरह का मछलियाँ होती है वो तुरंत ही मरना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी संख्या में एक साथ मरने लगती है। उस तालाब में अगर गोल्डन या फिर कॉमन कार्प जैसा मछलियाँ है तो आप पाएंगे कि वो मछलियाँ कम संख्या में कम मर रही है, या फिर वो मछली का मोर्टालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ होता है ना, वो एशियन एनवायरनमेंट में ये मछली बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जिससे इस मछली का बीमारी भी कम होता है और मोर्टालिटी भी कम होता है। और इस मछली का जो फार्मिंग का फ़ायदा है वो है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इस मछली का मार्केट में डिमांड आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। आप बाज़ार में ले जाएं और दूसरा मछली से इस मछली का प्राइस भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, तुरंत ही बिक जाता है। और आप अगर इसका फ्राई बना के बेचते हैं तो भी आप काफ़ी संख्या में या फिर काफ़ी हाई प्राइस में इसको बेच सकते हैं। तो मार्केटिंग में भी ये मछली बहुत ही आसानी से सेल हो जाती है और डिमांडेबल होने के कारण लोग इसको बहुत ही जल्दी खरीद भी लेते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। और एक चीज़ मैंने बताया था कि इस मछली पालन करने से क्या होता है, दूसरा मछली का ग्रोथ होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए इस मछली का जो रहने का जगह है उसको आपको समझना होगा। ये मछली बॉटम फीडर मछली है, यानी तालाब का तली का मछली है। अब तालाब का तली में एकदम मिट्टी के साथ ये मछली रहती है, और उस जगह में अगर इस मछली को हम पालन करते हैं, जैसे कि नैनी मछली यानी मृगल मछली होता है उसको भी हम पालन करते हैं, जो कि बॉटम फीडर के हिसाब से। तो तालाब का 3 जो लेयर होता है उसमें हम 4 से 6 तरह का मछली पालन करते हैं। तो उसी में बॉटम लेयर जो है उस लेयर में इस मछली को पालन करते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है कि ये मछली प्लांटन बढ़ाने में मदद करता है, या फिर बोलिए नेचुरल फीड तैयार करने में मदद करता है। तो कैसे करता है, जैसे कि हम लोग तालाब में इसको फीडिंग कराते हैं तो ये लगभग हर तरह का फीड खा जाती है। ज़्यादातर मामलों में हम लोग इसको सिंकिंग फीड देते हैं, यानी डूबने वाला जो फीड होता है उसी को देते हैं, क्योंकि ये मछलियाँ बॉटम फीडर है। तो उस दौरान क्या होता है, ये मछली तालाब में जो तली है उस वहाँ तक पहुँचती है, वहाँ जाके फीड खाती है। खाने के बाद वो मिट्टी को साथ साथ खोदती है। मिट्टी खोदने से क्या होता है, मिट्टी में बहुत सारा ऐसा नेचुरल फीड रहता है जो दूसरा मछलियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, ना खा पाती है। तो उस दौरान मिट्टी को खोदने के कारण मिट्टी से बहुत सारा ऐसा नेचुरल फीड है जो बाहर की तरफ आती है और मछली दूसरा मछली उसको खाती है, जिससे दूसरा मछली का ग्रोथ भी होने लगता है। और एक फ़ायदा होता है कि ये जो मिट्टी को खोदती है तब मिट्टी में ऑक्सीजन पहुँचता है। आमतौर पर पानी में जो ऑक्सीजन है वो मिट्टी के तली में उतना ज़्यादा नहीं पाता है, क्योंकि मिट्टी खोदने वाला तो कुछ है नहीं तालाब के तली में। लेकिन ये मछली अगर तालाब में रहती है तो पानी मिट्टी का तली को जब खोदती है तो वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन मिक्स होता है। इससे क्या होता है, जो नेचुरल
जो गैसेस होता है, अच्छा गैसेस वगैरह भी होता है तालाब में, तो वो ठीक ठाक पहुंचता है, ऑक्सीजन अगर पहुंचता है। अगर कुछ खराब गैसेस है यानी फिर एमोनिया वगैरह है तो खोदने के टाइम वो भी बाहर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से तालाब में एमोनिया या फिर गैसेस बनने का खतरा बहुत ही कम होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मछली काफ़ी अच्छा है अगर तालाब को मेंटेन करते हैं ऐसे, और मछली भी कुछ मेंटेन कर देती है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस दौरान ये मछली मिट्टी में भी काम करती है, जिससे दूसरा मछली का फ़ायदा मिलता है। तो नेचुरल फीड इस तरह से बनाता है, और इसमें ऑक्सीजन अगर तालाब में तली में पहुंचता है तो वहाँ पे नेचुरल फीड भी तैयार होता है, दूसरा मछली भी खाती है। तो इस तरह से मदद करता है। अब ये मछली सिर्फ बॉटम फीडर मछली है ऐसा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मछली हर जगह में खाना खा जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मछली को आप फ्लोटिंग फीड से पालन कर सकते हैं, सिंकिंग फीड से पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अलग से टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा मछली पालते हैं आईएमसी में तो आप जानते हैं वहाँ पे हर मछली अलग अलग तरह का फीड खाती है, तो हमें 2-3 तरह का फीडिंग एक ही तालाब में देना पड़ता है मछली को सही से ग्रोथ में लाने के लिए। अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो कुछ मछलियाँ ग्रोथ में आती है, कुछ मछलियाँ ग्रोथ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग ये चीज़ को नोटिस किए होंगे, आपका तालाब में अगर मछली है, कुछ मछली बहुत जल्द बड़ी होती है, कुछ मछली सही फीडिंग पाने के बाद भी सही से ग्रोथ में नहीं आती, क्योंकि जो मछली को जो फीडिंग देने का ज़रूरत होता है वो हम दे नहीं पाते, सही से दे नहीं पाते, जिससे कुछ मछली ग्रोथ में आती है, कुछ मछलियाँ ग्रोथ में नहीं आती है। तो जो भी हो, और इस मछली का फीडिंग खर्चे के बारे में बात करूँ तो ये जो है मछलियाँ हर तरह का फीड खाती है। आप इसको फ्लोटिंग फीड दे, सिंकिंग फीड दे, या फिर आप खुद बना के किसी तरह का फीड दे, आप या कंपोस्ट बना के इस मछली को खिलाए, आप जो भी खाना देना चाहते हैं ये मछलियाँ खा जाती है, इसीलिए आपका बचत होता है। आप चाहे तो कंपोस्ट बना के दे, जो कि खर्चा लगभग ना के बराबर होता है, सड़ा गला कुछ चीज़ होता है, उसको भी आप इसको देते हैं तो ये मछलियाँ खा जाती है। आप वेज या नॉन वेज दोनों तरह का फीड आप इस मछली को दे सकते हैं, दोनों तरह का फीड खाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और मछली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इस मछली का जो और एक फ़ायदा है, ऑक्सीजन का कमी या फिर गैसेस से उतना ज़्यादा इस मछली को नुकसान नहीं होता है जो कि दूसरा मछली को होता है। तो ये काफ़ी हार्ड मछली होने के कारण इसको बहुत आसानी से आप फार्मिंग कर सकते हैं और लंबा समय तक फार्मिंग कर सकते हैं। इस मछली का ब्रीडिंग सीजन के बारे में बात करूं तो ये लगभग दिसंबर महीना से ही स्टार्ट कर देगी ब्रीडिंग। उस समय से इस मछली का अंडा देना स्टार्ट होता है, स्पॉन भी निकलना स्टार्ट होता है। तो सर्दी का मौसम में इस मछली को आराम से फार्मिंग कर सकते हैं और ये सारा फ़ायदा आप ले सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया तालाब को खोदती है। अगर आप सही से इस मछली को फीडिंग कराते हैं, पेट में इतना ज़्यादा भूख नहीं रहता है तो कम खोदेगी, लेकिन आपका तालाब का जो साइड है उसको थोड़ा बहुत खोदती है। इस मछली का थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को जानकर आप फार्मिंग कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ये मछली है, अलग अलग तालाब पे है, और हम लोग इस तरह से पालन करते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हमें मिलती रहती है। तो यही थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दे दिया। आप आशा करता हूँ इससे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिला होगा, और इस तरह का और जानकारी आपको पाना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।